हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1। देखिए प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो संख्याएं में दी गई हैं, इन्हें हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पार्ट फर्स्ट देखते हैं, 140। सबसे पहले हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए अभाज्य संख्याओं का इसमें हम भाग करेंगे। तो आप देखेंगे 2 का भागा इसमें चला जाएगा, तो 2 का भागा करेंगे, 2 सते 14 और 0। फिर से 2 का भागा इसमें चला जाएगा, 2 तिहाई 6, बचेगा 1, ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब आप देखेंगे 2 का भागा तो इसमें जाएगा नहीं, तो 2 के बाद अगला भाज्य संख्या 3 है, तो 3 का भागा भी जाएगा नहीं इसमें। तो अगला भाज्य संख्या है 5, तो हम इसमें 5 का भागा करेंगे, 5 सते 35। अब ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो इस तरह से 140 के अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए हैं, 2, 2, 5 और 7। तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लिख लेंगे इस तरह से। देखिए 2 गुणा गया 2 गुणा गया 5 गुणा गया 7। तो आपको इस तरह से आंसर प्राप्त हो चुका है। आप इसे चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 2 कितनी बार आया है भाई, 2 बार मल्टीप्लाई हो रखा है, 2 बार गुणा हो रखा है, तो इसको लिख देंगे 2 की घाते 2, गुणा गया 5 गुणा गया 7। अब देखते हैं अगला पार्ट है 156। तो सबसे पहले हम 156 का अभाज्य गुणनखंड फाइंड करेंगे, प्राप्त करेंगे। 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आप देखेंगे अभाज्य संख्याओं का इसमें हम भाग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 का भागा चला जाएगा, 2 का भागा करके देखते हैं, 2 सते 14, बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर से 2 का भागा इसमें चला जाएगा, 2 तिहाई 6, बचेगा 1, ये 18 हो जाएगा, 2 नमा 18। अब आप देखेंगे 2 का भागा तो इसमें जाएगा नहीं, तो अगला अभाज्य संख्या है 3, तो इसमें 3 का भागा करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब ये जो 13 है ये अभाज्य संख्या ही है, तो उसमें 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो इस तरह से 156 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इसे, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 13। तो ये हमें आंसर मिल गया है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है भाई, 2 बार मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 2 की घाते से 2 लिख देंगे, गुणा गया 3 गुणा गया 13। अब देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है 3825। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इसके। तो इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग करते हैं। आप देखेंगे 2 का भागा तो इसमें जाएगा नहीं, तो 3 का भागा करके देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 8 है, तो 3 दूनी 6, बचेगा 2, तो ये 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। अब आप देखेंगे 3 का फिर से इसमें भागा चला जाएगा, तो 3 का भागा फिर से करते हैं, 3 चको 12, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब आप देखेंगे 3 का भागा इसमें नहीं जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। हम इसमें अगला भाज्य संख्या है 5, 5 का भागा करेंगे, 5 अठे 40, ये 42 है, 2 बचेगा, तो ये 25 हो जाएगा, 5 पचे 25। आप देखेंगे 5 का भागा इसमें फिर से चला जाएगा, 5 एकम 5, बचेगा 3, ये 35 हो जाएगा, 5 सते 35, 17 अभाज्य संख्या है, तो इसमें 17 का ही भागा जाएगा, 17 एकम 17। इस तरह से 3825 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं।
तो हम इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे इस तरह से। देखिए 3 गुणा गया 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा गया 17। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो 3 कितनी बार आया है, 3 2 बार गुणा हो रखा है, तो इसे लिख देंगे 3 की घाते 2। 5 2 बार गुणा हो रखा है, तो 5 की घाते 2 गुणा गया 17। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। तो अगला पार्ट देखते हैं इसमें। तो अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट है पार्ट 4, 5005। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5005, तो इसमें अभाज्य संख्याओं का हम करेंगे भाग। तो 2 का भाग करके देखेंगे तो इसमें 2 का भागा पूरा पूरा नहीं जाएगा। फिर 3 का भी करेंगे तो 3 का भागा भी नहीं जाएगा। इसमें जाएगा 5 का भागा, तो 5 का भागा करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसमें 5 का भागा पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो अगला अभाज्य संख्या 7 है, तो 7 का भागा करेंगे इसमें हम। 7 एकम 7, बचेगा 3, ये 30 हो जाएगा। 7 चौको 28, बचेगा 2, ये 21 हो जाएगा। 7 तिहाई 21। अब 143 में 7 का भागा पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो अगला भाज्य संख्या है 11, तो इसमें 11 का भाग करेंगे। 11 एकम 11, बचेगा 3, 33 हो जाएगा। 11 तिहाई 33, ये 13 हो गया। 13 एक अभाज्य संख्या ही है, तो इसमें 13 का ही भाग जाएगा। 13 एकम 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए हैं 5, 7, 11 और 13। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लिख लेंगे इस तरह से। 5 गुणा गया 7 गुणा गया 11 गुणा 13। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है इसमें 7429। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7429 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। इसमें हम 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का जब भाग करके देखेंगे तो आप देखेंगे इनमें से किसी का भी पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा। 17 का जब भाग करेंगे तो 17 का भागा इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, तो 17 का भागा हम इसमें करेंगे। तो 17 का भागा हम इसमें करते हैं, तो इसे मैं अलग से भाग करके दिखा देता हूं आपको। 17 का भागा हम करेंगे 7429 में। तो आप देखेंगे 17 चौको 68, 4 बार जाएगा 68। इसे घटा देंगे तो 74 में से 68 को घटाएंगे, बचेगा 6। 2 को यहां पे उतार लेंगे, 62 हो जाएगा। अब जाएगा इसमें 17 तिहाई 51, 3 बार जाएगा भागा। 17 ते 51 हो जाएगा। घटाएंगे इसे तो 51 जब 62 से घटाएंगे तो देखिएगा 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 11 बचेगा। 9 यहां उतार लेंगे, 119 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा भागा, 119 आ जाएगा। घटाएंगे 0 बचेगा। तो आप देखेंगे 17 का पूरा पूरा भागा इसमें चला गया है। कितनी बार? 437 बार चला गया है भाग। इसमें जब आप फिर से 17 का भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि 17 का भागा इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अगला भाज्य संख्या है 19। तो अब हम इसमें 19 का भागा करेंगे। तो चलिए इसमें 19 का भागा कर लेते हैं। 437 में हम करेंगे 19 का भागा। तो 19 का भागा करेंगे तो आप देखेंगे 19 के 57, 57 तो ज्यादा हो जाएगा 43 से, तो 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा भागा। चलिए आप घटा लेंगे इसे, इससे 1 हासिल लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 8 घटाएंगे, बचेगा 5। 3 में से 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 43 में से 38 घटाएंगे, 5 बचेगा। 7 उतार लेंगे यहां पे। अब जाएगा ये 19 ते 57, 3 बार जाएगा। तो 19 ते 57, अब इसे घटाएंगे, 57 में से 57 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 19 का पूरा पूरा भागा इसमें चला जा रहा है। कितनी बार जा रहा है?
23 बार जा रहा है। अब आप देखेंगे 23 एक अभाज्य संख्या है तो उसमें 23 का ही भाग जाएगा, 23 एकम 23। इस तरह से आप देखेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। ये देखिए 17 गुणा गया 19 गुणा गया 23। तो 7429 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लिया है। तो ये था आपके पास प्रश्न 1 और अब हम देखेंगे प्रश्न 2।